डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर अधिवक्ता सोनीपत आपका हृदय से नोदिला चैनल में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सीपीसी के प्रावधानों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम सेक्शन 30, 31 और 32, सेक्शन 31, 32 एंड 33 के ऊपर चर्चा करेंगे। सेक्शन 30 एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसका बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 31 क्या कहता है? पावर टू ऑर्डर, डिस्कवरी एंड द लाइक। इस हेडिंग को समझें, हेडिंग से ही बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। डिस्कवरी को हिंदी में प्रकटीकरण कहते हैं, और प्रकटीकरण और समान बातों के लिए, प्रकटीकरण और समान बातों के लिए मीनिंग देयर बाय पावर टू ऑर्डर, डिस्कवरी एंड द लाइक। न्यायालय की डिस्कवरी, प्रकटीकरण और उस तरह की दूसरी सदृश बातों के लिए क्या शक्तियां हैं। तो सभी इस सेक्शन में क्या कहा गया है? सेक्शन कहता है कि सभी शर्तों और मर्यादाओं में रहते हुए, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशंस, न्यायालय किसी भी पार्टी को शु मोटो, स्व प्रेरणा से या किसी भी पार्टी की दरखास्त पर उन सब इंटेरोगेटरीज का उत्तर देने के लिए दस्तावेज या अन्य तथ्य के एडमिशन, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन या डॉक्यूमेंट लौटाने के लिए कह सकता है, जो किसी संबंधित विषय के बारे में आवश्यक और युक्तियुक्त है। यानी जब कोई दस्तावेज किसी बात का निर्णय करने के लिए उससे संबंधित है और युक्तियुक्त है, ज़रूरी है, तो न्यायालय इंटरोगेटरीज का उत्तर देने के लिए दस्तावेज या अन्य तथ्य के एडमिशन के लिए, उसके देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए या प्रोडक्शन के लिए, या डॉक्यूमेंट किसी के कब्जे में है तो उसको लौटाए जाने के लिए आदेश दे सकता है। और इसका सब सेक्शन 2B क्या कहता है कि उन व्यक्तियों को सम्मन भेजा जा सकता है जिसकी हाजिरी या तो गवाही के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए ज़रूरी है। C क्या कहता है कि किसी तथ्य को शपथ पत्र से साबित करने के लिए भी न्यायालय ऑर्डर दे सकता है। तो सेक्शन 30 जो है, इसके अंदर 3 बातें कही गई। पहली ये कही गई कि न्यायालय इंटेरोगेटरीज जो है किसी पार्टी के कहने से या स्व प्रेरणा से दूसरे पक्ष को उनका जवाब देने के लिए कह सकता है। किन किन बातों के लिए? सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस एंड कंडीशंस, यानी जो शर्तें हैं कानून को तोड़ करके नहीं, कानून के मर्यादाओं में रहते हुए उन सब इंटेरोगेटरीज का जवाब देने के लिए दस्तावेज या जो दूसरे बातें हैं या उसको एडमिट करने के लिए, या वो एडमिट करना कोई ये नहीं है कि एडमिट करने के माने ये कि वो आकर के एडमिट ही करे, यानी एडमिशन एंड डिनाइल के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या रिटर्निंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस बात के लिए जो किसी संबंधित विषय बारे आवश्यक और युक्तियुक्त है। दूसरा क्या है कि उस व्यक्ति को सम्मन भेजा जा सकता है जो गवाही के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा क्या है कि गवाही को, इसको इंटेरोगेटरीज को एफिडेविट के माध्यम से जवाब दिया जा सकता है। अब डिस्कवरी जो है, प्रकटीकरण जिसे कहते हैं, वो 2 प्रकार की है। एक तो है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटरीज मतलब पर्सन बना करके एक पार्टी ने दे दिया और दूसरी पार्टी उनका जवाब दे देगी। और दूसरा है डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स। एक डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज जो है, उसमें मैं 10-12 बातें आपको बताना चाहूँगा। वो क्या हैं कि पहला क्या है कि कोर्ट जो है अपनी सीमाओं में रहते हुए शर्तों के साथ लिखित में ऑर्डर देगी, और कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटेरोगेटरीज जो हैं वो कोर्ट के माध्यम से दी जाएंगी। तीसरी बात क्या है कि वादी प्रतिवादी से और प्रतिवादी वादी से परिधान कर सकता है, किंतु उसके मध्य पर्सन या इशू होना चाहिए। ये नहीं
कि बिना बात के वैसे ही इंटरोगेटरीज लिख के दे दिया, देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन, देयर मस्ट बी एन इशू बिटवीन द पार्टीज। तो अगली बात है कि किसी आदेश के बिना एक से अधिक सेट कोई पक्ष नहीं दे सकता। यानी एक बार इंटरोगेटरीज दे दी, उसके बाद दोबारा से कहे कि दिस इज आल्सो एन ए सेट, और मैं इसका भी जवाब चाहता हूँ, नहीं, एक से अधिक बार जो है सेट नहीं दिया जा सकता। उससे अगली बात है कि वादिक और रिटन स्टेटमेंट से पहले इंटरोगेटरीज देने का कोई हक नहीं है। और इसी तरीके से प्रतिवादी अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो वो वादी से इंटरोगेटरीज नहीं मांग सकता। तो इस प्रकार से अगली बात यह है कि इंटरोगेटरीज किसी पर्सन के संबंध में हो सकती हैं और तथ्य या किसी डॉक्यूमेंट के निर्माण के बारे में नहीं हो सकती। अब उत्तर जो है वो शपथ पत्र पर ही होना चाहिए। अब जब सम्मन की तामील हो जाती है, यानी इंटरोगेटरीज की बात तामील हो जाती है, तो उसके सम्मन प्राप्ति के 10 दिन में बाद, यानी 10 दिन में, सम्मन प्राप्ति के 10 दिन में, और उस समय के बीच जो न्यायालय निश्चित करे, ये इन इंटरोगेटरीज का जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दूसरे पक्ष को देना होता है। जहाँ कोई बॉडी है, जैसे निगम है, निकाय है, तो वो वहाँ का अधिकारी जो है उसका, निगम का, निकाय का, वो उसका जवाब देगा, और इस खर्चे का साधारणतः वही पक्ष वहन करता है जो जवाब देता है। किंतु यदि डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, पार्टी एट डिफ़ॉल्ट है, तो इसके लिए न्यायालय इस खर्च का जिम्मेदार उस पार्टी को जो एट डिफ़ॉल्ट है जिम्मेदार ठहरा सकता है। और अगली बात है कि जहाँ कोई नाबालिग, मूढ़ या पागल व्यक्ति है तो उसका जवाब गार्जियन एड लिटिम के द्वारा दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा सेक्शन 30 पूरा होता है और सेक्शन 31 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 31 बहुत छोटा सा सेक्शन है और इसके अंदर क्या कहा है, सम्मन्स टू विटनेसेस, विटनेसेस को सम्मन कैसे जाएगा। द प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28 एंड 29 shall apply to summons to give evidence or to produce documents or other material objects। इसके अंदर कहता है कि साक्षी को साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज़ों को पेश करने के लिए या किसी भौतिक पदार्थ को पेश करने के लिए जो सम्मन भेजे जाएंगे वो सेक्शन 27, 28 और 29 जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अनुसार भेजे जाएंगे, उसके अनुरूप भेजे जाएंगे। और मैंने आपको जब सेक्शन 27, 28 और 29 को पढ़ा था उस समय ये भी बताया था कि ऑर्डर 16 जो है वो भी अनिवार्य है, उसका पढ़ना भी अनिवार्य है। तो ऑर्डर 16 को भी पढ़ें। उसके बाद सेक्शन 32 पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी न्यायालय may compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose may, यानी जिस आदमी को सम्मन भेजा गया था और वो सम्मन लेकर के आया नहीं तो न्यायालय उसकी हाजिरी के लिए उसे कंपेल कर सकता है। किन किन तरीकों से कंपेल कर सकता है, इशू ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। वारंट के माध्यम से उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है। दूसरा, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड कैन बी सोल्ड आल्सो, उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके उसको जो है अटैच करके। और अगला है कि इसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना आरोपित कर सकेगा। मीनिंग देयर बाई कोर्ट कैन इम्पोज ए फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़, कोर्ट को 5,000 रुपये तक का जुर्माना करने का भी अधिकार होगा। और अगला है ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी, यानी न्यायालय ये भी आदेश दे सकता है
कि वो जमानत दे, प्रतिभूति दे, सिक्योरिटी दे फॉर हिज अपीयरेंस, अपने पेश होने के बारे में। वो अपने उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और डिफ़ॉल्ट कमिट करने की सूरत में उसे सिविल प्रिजन भी की जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा लेक्चर पूरा होता है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम।